गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। इस चैनल पे आपको बीएड की क्लासेस मिलती हैं डेली 4 PM पे, सो आप चेकआउट कर सकते हो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग के हैं। इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट, लॉन्ग या वेरी शॉर्ट में। और ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन अनसोल्ड पेपर को देखने के बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिसाइड किए हैं। साथ ही साथ ये भी शेयर करूँगी क्वेश्चन आपको लिखने कैसे होते हैं। तो अदर सब्जेक्ट की भी इस टाइप से क्लासेस अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अधिगम के लिए आकलन की अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो बीएड में आपको देखने के लिए मिलता है एवरी ईयर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। बट टीचर देखना क्या चाहता है कि आप अपने वर्ड्स में किसी टॉपिक को कितना लिख सकते हो, वही बीएड के मेनली है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके काफ़ी ईजी होते हैं, आप उन्हें ईजिली लिख सकते हो। बट यहाँ पे इस कोर्स में आपको जो आंसर में मार्क्स मिलते हैं वो आपके अपने माइंड के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि आप कितना एज अ टीचर सोच सकते हो, आपकी मेंटेलिटी कहाँ तक जाती है। तो इसलिए रट्टाफिकेशन पे फोकस ना करके अपने दिमाग से लिखे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मापन तथा मूल्यांकन की अवधारणाएं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले मापन को एक्सप्लेन करना है, देन मूल्यांकन को एक्सप्लेन करना है। उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम इन्हें सर्च कर सकते हैं, वो सभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में लिखना होता है जो कि आपका लॉन्ग में है। क्वेश्चन नंबर 2 है मात्रात्मक तथा गुणात्मक उपकरण। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की बात यहाँ पे हो रही है, तो उनके लिए काफ़ी उपकरण आते हैं। वो उपकरण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट के फायदे क्या क्या होते हैं इस क्वेश्चन में, वो सभी आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ई परीक्षा में आईसीटी की भूमिकाएं। ई परीक्षा की अगर मैं बात करूँ तो आजकल काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट में आपको देखने के लिए मिलती है, तो उसमें आईसीटी की क्या भूमिका है वो डिटेल में आपको लिखना है आंसर में। ठीक है, लॉन्ग टाइप का कोशिश कीजिए, 5 to 6 पेज मिनिमम आप भरो। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो आप 6 to 7 पेजेस तक जा सकते हो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रिपीट होता है मोस्टली, डाटा का अर्थ एवं प्रकार, यानी कि डाटा क्या होता है, उससे आप क्या समझते हो, उसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए डिटेल में समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या आपका उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी क्लास अवेलेबल है, वो चेकआउट कर लेना क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको लॉन्ग में लिखना है। काफ़ी टाइप के उपलब्धि परीक्षण करे जाते हैं स्टूडेंट पे, उनके करने के लाभ क्या होते हैं, वो सब आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है खुली किताब परीक्षा क्या होती है। खुली किताब परीक्षा आपको पता है कि कुछ जगह ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं कि जिसमें आपको बुक भी दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि लिखिए। यहाँ पे वो क्या परीक्षा होती है, कैसे कराई जाती है, उसका तरीका क्या होता है, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, बट आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ये परीक्षा हम क्यों कराते हैं, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं कि बच्चे को कितना याद है कि कॉपी के बुक के किस पेज पे वो मिलेगा, वो कितना याद है और कितने कम टाइम में वो मैनेज करके टाइम को मैनेजमेंट सीखा है या नहीं सीखा है, इसलिए खुली किताब परीक्षा कराई जाती है। ये सब डिटेल में लिखना है, क्यों कराई जाती है, क्या इसके लाभ है। इसी में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ा है जो कि है ग्रेड औसत, यानी कि इसे हम ग्रेडिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या इसके लाभ हैं, इन दोनों पे मेरी लॉन्ग टाइप की क्लास है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, जिसमें मटेरियल भी आपको दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग की। क्वेश्चन नंबर 7 है अधिगम का आकलन क्या होता है। ये आपका सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, तो इसमें आपको वो सब शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 परीक्षणों का मानकीकरण, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, वैधता क्या होती है। यहाँ से आपका 2 से 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका हर के लिए सेम होता है कि परीक्षणों की मानकीकरण क्या क्या होती है, वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता, वो सब डिटेल में करिएगा क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 परीक्षा में लचीलेपन का परीक्षण दीजिए, यानी कि परीक्षा में लचीलापन क्यों होना चाहिए, क्या इसके लाभ होते हैं, और अगर परीक्षा में लचीलापन नहीं होगा तो बच्चों के उसके लिए क्या क्या नुकसान होंगे, वो सभी आपको इसमें मेंशन करना है एक क्वेश्चन में। कभी भी ये ना करें कि एक ही क्वेश्चन है तो उसका एक ही आंसर लिखे, नहीं, उस एक क्वेश्चन में काफ़ी कुछ छुपा हुआ है जो आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है अपने आंसर में। क्वेश्चन नंबर 10 एंड है मध्याह्न क्या होता है, यानी कि मिड, मीडियन, मोड, ये आपके सब डिवीजन, ये सभी आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। मानक विचलन क्या होता है, बहुलक क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड पे क्लासेस अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। मध्यांक जो आपका है वो आपका मीन होता है, ठीक है। देन है मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसे हम बोलते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से एक आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सो आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चले, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी पता चले, और आंसर कैसे लिखना है वो भी पता चला है। तो एक क्लास के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको हैं। इस चैनल पे क्लास चेकआउट कीजिएगा, डेली आपको मिलेंगी बीएड की क्लास 4 PM पे। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।